अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। गुजरात से अब भी कुछ लोगों का पलायन जारी है। हालांकि गुजरात पुलिस और सरकार उत्तर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये हालात पैदा क्यों होते हैं और इन हालात को कैसे सियासी शय मिलती है। इसी पर आज की पहली बहस हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल मौजूद है। बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। गुजरात में बंधक बनाए गए बिहार के शेखपुरा के रहने वाले लोगों को छोड़ा लिया गया है। अहमदाबाद में करीब 40 लोगों को बंधक बना लिया गया था। अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में इनको बंधक बनाया गया था। शेखपुरा के रहने वाले थे ये लोग और वहां पर मजदूरी का काम करते थे। अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में बंधक बनाया गया। जो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, उनको छोड़ा लिया गया है। 46 लोगों को फैक्ट्री में बंधक बनाया गया था और अब उनको छोड़ा लिया गया है। गुजरात में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया गया। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के शेखपुरा के रहने वाले थे ये सभी 46 लोग और ये परिजन हैं उन गरीबों के, उन बेचारों के जिनको की बंधक बना लिया गया था। एक तरफ तो आप पीटते हैं, मारते हैं, डराते हैं और जब वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में उनको बंधक बना लेते हैं। एक फैक्ट्री में इन लोगों को, शेखपुरा के 46 लोगों को बंधक बनाया गया। उनके साथ जबरदस्ती उनको रोका गया, उनको लॉक कर दिया गया और अब जो बड़ी खबर और अच्छी खबर आ रही है वो ये कि उन 46 लोगों को छुड़ा लिया गया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है पहली बहस के लिए। मैं सबके साथ आपका तारुफ करा देती हूं। महेश कासावाला जी बीजेपी के नेता हैं, पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की नेता हैं, माधव आनंद जी आरएलएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली बहस की शुरुआत करती हूं और महेश जी और पल्लवी जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से पलायन हो रहा है, लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, पुलिस को उन्हें छुड़ाना पड़ रहा है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है, किसकी जवाबदेही तय होती है कि क्षेत्रीयता के नाम पर ये जो नफरत बोई जा रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले आपसे शुरुआत करूंगी महेश जी। देखिए बहन, गुजरात में जो कुछ हो रहा है आपको पता है कि जो घटना हुई थी उसको एक सामाजिक संगठन के बारे में कहा गया, उसके साथ जोड़ा गया। मैं समझ रहा हूं जो घटना हिम्मतनगर में एक 14 माह की बालिका के साथ हुआ जघन्य घटना थी, लेकिन कुछ लोगों ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से उनको एक समाज के साथ जोड़ दिया कि परप्रांतीय है और ये सब कर रहे। मैं ऐसा मान रहा हूं कि कोई सभ्य समाज ऐसा कर नहीं सकता और समाज वैसे भी, मेरी जो अपनी धारणा है वो कोई सभ्य समाज, सभ्य लोग बनते हैं तो समाज बनता है। आप नेता लोग भड़का देते हैं, कार्य नहीं करता है, समाज नहीं करना चाहता है, आम आदमी नहीं करना चाहता है। कुछ लोगों ने दीवार पे लिखा है बहन जी, दीवार पे लिखता है कि जो लोगों ने उसको एक समाज के साथ, परप्रांतीय के साथ जोड़ा है, उसका वीडियो आपके पास उपलब्ध है। दीवार पे लिखा होता है कौन लोग है वो कौन लोग है सबको मालूम है। क्यों उसको बचाया जाता है कोई पार्टी के द्वारा? इनके राष्ट्रीय नेता उसको बचाने नहीं पड़े, क्यों उसके साथ पगला नहीं ले रहे? जो विधायक ने ये किया है, जो विधायक ने वो किया उसके साथ। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गुजरात की पुलिस को, गुजरात की सरकार को इसलिए सलाम करता हूं कि आपने मैंने कभी बहुत दृश्य देखे, इस टीवी के माध्यम से देखे और टीवी के माध्यम से देखे, जहां ऐसी घटना होती है पुलिस का कितना अच्छा काम यहाँ पे रहे। अरे सर, आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए। वन ऑफिसर लोग ट्रेन भर कर जा रहे हैं एरिया, महेश जी, लोग ट्रेन भर के जा रहे हैं, गाँव के गाँव पहुंच रहे हैं, अपने घर, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपना सामान छोड़ना पड़ रहा है, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। आप पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं सर। 8 से 9 दिन 10 दिन हो चुके हैं। गुजरात की पुलिस घर घर जाके उनको समझा रही है, उसको सुरक्षा की गारंटी। सर, आपके मुख्यमंत्री ने अपील नहीं करी है एक भी उत्तर भारतीय से। गुजरात के बाद मुख्यमंत्री ने मुंह खोला है, प्रधानमंत्री का मुंह खोलने का इंतजार हम लोग अभी भी कर रहे हैं। सभी सीएम 3 लाख लोग भाग रहे हैं और आप बैठ के यहाँ ये भाषण सुना रहे हैं कि गुजरात पुलिस। चलिए ठीक है महेश जी सुन लिया हमने, आपने पुलिस की कितनी पीठ थपथपाई और कितनी कामयाब सरकार आपकी गुजरात में है। मुझे पल्लवी जी को चर्चा में शामिल करने दीजिए। पल्लवी जी,
जी, क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस घटना के पीछे बांट रहे हैं, जो इस घटना के पीछे उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है महेश जी, जिन लोगों ने काम किया है उसको सराहना चाहिए। मेरी अरे सर आप सराहिए सर, आप खूब सराहिए सर। गरीब के गरीब बेघर हो रहे हैं, ट्रेनें भर भर के गांव पहुंच रहे हैं लोग, बिहार रोजी रोटी छूट गई है उनकी। आप पीठ थपथपाते रहिए सर। पल्लवी जी जवाब दीजिए मेरी बात का, क्या कर रहे हैं अल्पेश ठाकुर? क्यों नहीं आप उनको पार्टी से निकालती हैं जब वो इस तरह से भड़का रहे हैं? हाँ, मैंने सवाल सुन लिया, अब आप सुनिए। देखिए जी, पलायन जो हो रहा है, जो एक्सोडस हो रहा है, वो आज की तारीख में हो रहा है। ठीक है, जो वीडियो मीडिया ने खोज निकाला है वो 1.5-2 महीने पुराना वीडियो है। बहरहाल ये बोलने के बावजूद भी अगर मीडिया ये एलिगेशन लगा रही है और सरकार ये एलिगेशन लगा रही है कि उस वीडियो की वजह से प्लीज, अगर उस वीडियो की वजह से ये प्लान हो रहा है, एक्सोडस हो रहा है, तो ठीक है। अखिलेश ठाकुर जी ने साफ बोला है कि अगर एक सेकेंड, अगर मेरा किसी भी तरह से मेरी कॉम्प्लिसिटी पाई गई इसमें, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब आप मुझे बताइए कि गुजरात में सरकार किसकी है? ठीक है, मान लिया जब 50,000 लोग जा रहे थे, आप भी देखिए 50,000 लोग, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे बुरी हालत है मैम, रोजी रोटी छूट गई है पल्लवी जी, कितनी भीड़ होगी, घर छूट गया, सरकार बिल्कुल सरकार सोई होगी। सरकार को नहीं पता चला कि भाई 50,000 लोग हमारे राज्य छोड़ के जा रहे हैं। आप सरकार की जिम्मेदारी तय कर रही हैं, आप अपने नेता की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कर रही हैं? वो जो भाषण में बोल रहे थे, क्या वो पार्टी की लाइन थी? प्लीज सुनिए जी, एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी हमेशा सरकार की होती है। हालांकि आजकल हम चलन देख रहे हैं दूसरा हो गया, विपक्ष से सवाल पूछने का ज्यादा ट्रेंड चल गया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी में हमेशा सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वहां सरकार के हाथ में। अगर आपको लगा कि अल्पेश ठाकुर के बयान की वजह से ये हुआ है, तो आज तक अल्पेश ठाकुर क्या कर रही है? घर घर में के लोगों को डरा रही है। और जहां तक रहा पार्टी की लाइन और पॉलिसी और बिलीफ का सवाल, तो मिस्टर गांधी ने बहुत साफ बोला है ये। हालांकि प्रधानमंत्री तो अभी भी चुप है, इनके चीफ मिनिस्टर ने भी अभी तक अपील नहीं की। अल्पेश ठाकुर ने तो अपील भी कर दी कि भाई अगर इस बयान की वजह से लोग गए हैं तो वो वापस आ जाए। मेरा किसी तरह वो बहुत बढ़िया। पहले आप मिस्टर गांधी लोगों को धमकाती है, मिस्टर गांधी ने भी स्पेसिफिकली बोला है कि हम ऐसे किसी भी हिंसा के खिलाफ आप नेताओं को हक है। पल्लवी जी, आप नेताओं को हाथ जोड़कर सलाम है कि आप समाज को किस तरह से बांट देते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अब आप बोलना चाहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स खेल रहे, तो आप ऐसे जनरल एक स्टेटमेंट दे सकती है। जनरल स्टेटमेंट नहीं है, इसमें क्या 50,000 लोगों के घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम तो बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वहां आज भी अगर लोग वहां से जा रहे हैं तो ये सरकार की ना। चलिए जवाब दीजिए महेश जी, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, पुलिस आपकी है, सत्ता आपकी है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई अभी तक अल्पेश ठाकुर की? दुनिया को मालूम है, जब आपका विधायक बिल्कुल आयोजन करके वो करवा रहे, आप विधायक किए जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? उसके बचाव में बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अल्पेश ठाकुर का तो इनके चीफ मिनिस्टर जब खुद बोलते हैं, अरे उनको बोल रही है आप ही पार्टी से निकाल दीजिए नैतिक अरे मैडम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिर्फ 60 सेकंड में हम लौट के आ रहे हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज, पहली बहस लगातार जारी है। नेता है पल्लवी शर्मा जी, कांग्रेस के नेता है माधव आनंद जी, आरएलएसपी के नेता है अरविंद मोहन जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, और मेरे सहयोगी शिवपूजन भी मुझसे जुड़ गए। शिवपूजन, आप शेखपुरा में मौजूद हैं। अच्छी खबर ये आ रही है कि उन बेचारे गरीब 46 लोगों को फाइनली गुजरात सरकार ने छुड़वा दिया है, तो वहां के परिवारों के बीच में आप मौजूद हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी है? जी हाँ, मैं ये सवाल सीधे उन परिवार वालों तक पहुंचाता हूं जो पिछले 5-6 दिन से इनके घर पे चूल्हा नहीं जला। ये स्थिति है। कुछ के घर से 3 बच्चे गुजरात में काम कर रहे थे, कुछ के घरों से 4 बच्चे, और अब कसम गुजरात में काम कर रहे थे, कुछ के घरों से 4 बच्चे, और अब कसम खा रहे हैं कि गुजरात वापस नहीं भेजेंगे। आपके कितने बच्चे थे वहाँ? 3 गो लड़का, 1 गो दामाद है सर। 4 लोग थे। तो अब तो खबर मिल गई, तब घर पे खाना बनाएंगे कि नहीं? खाना कैसे बनाएंगे? क्या जब बाल बच्चा माँ बाप खातिन गया बूढ़ा बूढ़ी के छोड़ के कमाने, तो मुँह भगदड़ करके बाल बच्चा के मारा पटका, यहाँ पर नहीं कुछ ठिकाना है न पैसा वैसा दिया कि नहीं? कुछ भी नहीं हमको मिला है पैसा कौड़ी कुछ भी। कब तक बच्चे से कब बात आपकी हो पाई?
बच्चा से तो नुक छिप के बात होता है, कम से कम 2 दिन में 3 दिन में नुक छिप के थोड़ा सा बात होता है चोर नियन। फिर भी तो आप भेजेंगे क्या गुजरात वापस बच्चे? नहीं सर, हमको रोजगारी जगह दीजिए, हम नहीं भेजने। आप भेजेंगे क्या गुजरात अपने बच्चे को? नहीं भेजेंगे। आप बच्चे ने क्या बताया? उसके साथ भी मारपीट हुई? कंपनी कर दी है आजाद खाने के लिए, आजाद भागल। हमको लोग भिखारी वो आएगा भिक्षा देने, भूखा ही आ रहा है। ये स्थिति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात से पलायन करके यहाँ पहुँच भी चुके हैं, कसम खा रहे हैं कि अब वापस नहीं जाएंगे। बहुत दुख हो रहा है कि फैक्ट्री में काम कर रहे थे जो गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल पूजन, आप बने रहिए हमारे साथ। माधव आनंद जी, आपका रुख करना चाहूंगी। इन गरीब महिलाओं को आप सुन रहे हैं, डरी हुई हैं, कह रही हैं आप बच्चों को नहीं भेजेंगे नौकरी के लिए। चूल्हा नहीं जला है 1 हफ्ते से, क्यों नहीं बिहार में इतना रोजगार पैदा कर देते हैं कि इन गरीबों को अपना घर, अपना खेत, अपना खलिहान न छोड़ना पड़े? सबसे पहली बात कि जो बिहारियों पे अटैक का मामला है गुजरात में, इस घटना की हम लोग बड़ी निंदा करते हैं और उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप निंदा करते हैं? बिहार के लोगों का जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में योगदान है, क्या इसको नकारा जा सकता है? आज अगर गुजरात की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है तो उसमें बिहारियों का योगदान है। चाहे तो अपनी अर्थव्यवस्था क्यों आपकी कमजोर है? आपकी अपनी अर्थव्यवस्था क्यों कमजोर है? जहां तक वहां बीजेपी की सरकार है, मैं मानता हूं कि संवेदनशील सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार भी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाया। हम लोग तमाम चैनलों के माध्यम से मांग करते रहे कि माननीय मुख्यमंत्री गुजरात को सामने आना चाहिए और बिहार वासियों से बात करना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं, ये आपका राज्य है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कहीं न कहीं इसमें भी डिले हुआ है। और चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर के टच में मैं हूं। हार्दिक जी से कल भी मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि अगर हम लोग की गलती है तो प्रशासन किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ में। प्रशासन, बीजेपी क्यों नहीं उनको जेल में बंद करती है अल्पेश ठाकुर को? अगर सो कॉल्ड अल्पेश ठाकुर का इन्वॉल्वमेंट है और बिहार वासियों की सहिष्णुता का परीक्षा मत लीजिए। मैं बता रहा हूं ये बहुत ही गलत बात है और बिहार के लोगों का ये जो योगदान है वहां के अर्थव्यवस्था में, अरे सर, खिलवाड़ बिहार के लोगों की मेहनत कशी पे किसी को शक नहीं है। बहुत मेहनती लोग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश या हम बात करें बिहार, उन पर सवाल नहीं है। सवाल आप नेताओं पर है कि आप लोग रोजगार आप लोग क्यों नहीं पैदा कर पाए बिहार में, कि बिहार के लोगों को, गरीबों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तब बिहारी है। अरे सर, हर व्यक्ति को हर स्टेट में काम करने का अधिकार है और जहां तक बिहार में निवेश की बात है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। खुशी अपना घर नहीं छोड़ता है, निवेश नहीं, कोई खुशी अपना घर नहीं छोड़ता है। माधव जी ये समझना पड़ेगा आप नेताओं को कि कोई खुशी अपना घर नहीं छोड़ता है। 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं, रोजी रोटी के चक्कर में आदमी अपने माता पिता, पति पत्नी अलग होते हैं, घर से निकलते हैं। की बात हो रही है जहां तक। चलिए ठीक है अरविंद जी, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, जब ये 3 युवा गुजरात में निकल कर आए तो सियासत में एक हलचल मचा दी और एक आम आदमी में एक उम्मीद जगी कि अब ये युवा लोग आए हैं, कुछ नया करेंगे। लेकिन ये तीनों ही युवाओं की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। देखिए, अल्पेश ने क्या कहा है और कब कहा है, उसका कितना असर हुआ और कांग्रेस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये शुद्ध राज्य सरकार और सेंटर सरकार और बिहार सरकार के फेल्योर का मसला है। क्योंकि दंगे जब शुरू हुए हैं, गुजरात में दंगे शुरू हुए, आज 9-10 दिन हो गया, इसमें दंगे फैले हैं। अहमदाबाद से रिलीज की खबर आ रही है, सूरत आ गया, बड़ौदा उसकी चपेट में आ गया। इसका मतलब राज्य सरकार सोई हुई है और पॉलिटिकली जो राज्य सरकार को करना चाहिए, पूरी बीजेपी सिर्फ अल्पेश और कांग्रेस को घेरने में लगी है। घेरने की जरूरत उन बिहारी मजदूरों को है कि वो बाहर न जाएं। घेरने की जरूरत उन अपराधियों को है जो ये दंगे अभी भी फैला रहे हैं, अभी भी धमका रहे हैं, फैक्ट्री गेट पे जाके बोल रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर लोगों से मारपीट कर रहे हैं। पढ़ने वाले लोग, मुझे लग रहा है गुजरात के कई फैक्ट्रियों में जो मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं, जो मालिक हैं, वो कई जगह लोग अड़े हैं कि नहीं जाना चाहिए, उनके साथ भी मारपीट हुई है। राज्य सरकार अड़ी हो, बीजेपी अड़ी हो, कांग्रेस अड़ी हो, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और नीतीश कुमार को भी 7 दिन बाद याद आया कि वो विजय रूपाणी के साथ बात कर, आदित्यनाथ को भी कि वहां कुछ हो नहीं रहा, स्थिति कंट्रोल में। ठीक है महेश जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। सर, एक तो पलायन हो रहा था, वो आप रोक नहीं पाए, आपके मुख्यमंत्री ने अपील नहीं करी उत्तर भारतीयों से। उसके बाद बंधक बना लिया जाता है उत्तर भारतीयों को, शेखपुरा गांव के लोगों को, 46 लोगों को 24 घंटे से ज्यादा आपको उनको छुड़ाने में लग जाते हैं और आपके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उन्हें प्रवासी कह रहे हैं। सर, प्रवासी शब्द का अर्थ तो समझ लीजिए,
उनके घर बाहर हैं, वो 25-25, 30-30 सालों से वहां रह रहे हैं। मैं बड़े विवेक से कहना चाहता हूं, नहीं शोभना जी, मैं बड़े विवेक के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है उसमें उत्तर भारत, राजस्थान, बिहार के काफी लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है और काफी साल से ये यहां आ रहे हैं। गुजरात का इंडस्ट्रियलाइजेशन, गुजरात का डेवलपमेंट, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में उसका हाथ रहा है, उसका योगदान रहा है। मैं मानता हूं गुजरात के मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले ये कहा है। आपके पास अगर विजुअल होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जैसे ये घटना सामने आई तुरंत एक्शन लिया हुआ है। पहले ही फेज में 150 लोगों से ज्यादा की धरपकड़ हुई है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उंगली नहीं उठा रहे, नाकाफी है आपका एक्शन। आयोजन तरफ से जो लोग कर रहे, शोभना जी, मैं जो बोल रहा हूं, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं उनको लोगों को आइडेंटिफाइड किया गया है। अभी मेरी बहन जो कांग्रेस से है, पल्लवी जी, वो बता रही थी कांग्रेस का उसमें हाथ नहीं है। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुने हुए लोग, कम से कम 22 लोग की धरपकड़ मतलब हुई है। वो लोग कौन है? चाहे अल्पेश ठाकोर की वो पुरानी है और दूसरी एक क्लिप अभी की भी है जो हिम्मतनगर में उसने दी है। मतलब मेरा ये है कि जो भी किया है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके पर उनकी पार्टी एक्शन नहीं ले रही, उल्टा के हम वही तो सर हमारा भी सवाल है कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है, लेकिन परिवार ऑर्डर के तहत आप कुछ नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं कि 50,000 लोग चला गया अल्पेश ठाकुर की वजह से, पर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। पार्टी एक्शन ले, पार्टी एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना वहां पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इस पे नजर गड़ा के बैठेंगे कि पार्टी ने अंदर क्या एक्शन लिया। पल्लवी जी एक्शन मैं आपको नाम बता रहा हूं, आपको चाहिए तो मैं आपको नाम बता रहा हूं कि आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया। बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर क्या आपके 20 से 22 लोग जो गिरफ्तार हुए, बाकी के आपके समर्थन जो आपके समर्थन आप लोगों की बातें और आपके वादे और आपके दावे। एक तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बड़ी विडंबना ये हफ्ते और 10 दिन बाद आके अपील करते हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर को सब बिहारी है क्या हो रहा है। उसके बावजूद बिहारियों पे अत्याचार हो रहा है। अगर 50 ब्यूरोक्रेट देखिए मानसिकता तो सरकार आप मंत्रियों के कंट्रोल में है ना सर, बेचारे ब्यूरोक्रेट तो करे क्या, तो राजनीति का शिकार हो जाते हैं। एनडीए का पार्ट हूं, लेकिन मेरे मानने में मुझे कहीं भी कठिनाई नहीं है। कहीं न कहीं सरकार की विफलता है, चाहे अल्पेश ठाकुर का संगठन क्यों न इन्वॉल्व हो, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सलाखों के पीछे रखिए। इस तरह के अत्याचार बिहारियों के नाम पे हम लोग सहिष्णुता की परीक्षा। अरे सर बांटने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र में मराठियों की बात, अब आप बिहारियों को ऐसे प्रेजेंट करने से पूरा देश परेशान है सर। सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये हर स्टेट में यही हो रहा है। आप लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और संज्ञान लेती है, बिल्कुल कांग्रेस के पदाधिकारी है, कांग्रेस के चुनाव। अब यही करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। अब सारी मुद्दे छोड़कर यही देश को ही संभालने की नौबत आ चुकी है। शोभना जी ये बहुत बड़ा मुद्दा हर मुद्दे पे सुप्रीम, आप नेता, आप पार्टियां क्या कर रही हैं? आप सरकारें डर के वातावरण में जी रहे हैं और आप कह रहे हैं छोटा जिससे नहीं। आप सरकारें क्या कर रही हैं? नहीं, सरकार की विफलता मानता हूं मैं कहां कह रहा हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट हर काम कर ले आपके लॉ लिए। एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में, बीजेपी की सरकार संवेदनशील है और कहीं न कहीं सरकार से चुप दिख हुई रही है सर, संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। लोगों को छोड़ने पड़ रहे हैं अपने घर। जवाब दीजिए पल्लवी जी। पल्लवी जी कुछ कहना चाह रही है? देखिए ये सरकार हमेशा सोई पड़ी रहती है। आप देखिए 50,000 लोग चले गए, इनके चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था, हफ्ते 10 दिन बाद हुए और आज भी लोग जा रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर, आपकी सरकार को भी हमने सोते हुए देखा है 1984 के दंगों में। आप मुझे खत्म कर दें। कांग्रेस की सरकार को भी सोते हुए देखा है हमने। आप 84 के दंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि सभी सरकारों की एक ही हालत है। आप सभी सरकारों की एक ही हालत है। हम आम आदमी मर रहा है आप लोगों की राजनीति में। चलिए महेश जी को सुन लेंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर का बयान है ये बोलते हुए कि भाई मेरी तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से बात हो गई है, 3 दिन से कुछ भी नहीं हुआ है, सब हालात ठीक है। आप मान लीजिए अगर 50,000 लोग यहाँ से गए हैं, कम से कम 25-30 तो यूपी के होंगे, उसमें से 25-30 आप बिहार के ले लीजिए। तो 25-30 लोग जब यूपी में वापस एंटर हुए, वहां के चीफ मिनिस्टर को होशो आवाज ही नहीं है कि 25-30 लोग मेरे स्टेट के वहां से निकाल दिए गए और यहाँ वापस आए। वो कह रहे हैं सब नॉर्मल है। 3 दिन पहले मेरी बात हुई। महेश जी उठा रहे, बताइए महेश जी, जवाब दीजिए।
और ये अपनी विफलता हमेशा विपक्ष में डाल देते हैं। तो कोई आप दोनों राजनीतिक दलों की यही हालत है। हम लोग ये करने वाले, हम लोग प्रांतवाद के आधार पे हम लोग जल्दी चुनाव में आकर सत्ता में बैठने वाले हैं। हम लोग गुजरात के लोगों को वही तो हम भी कह रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर तो उसको ये अरेस्ट कर ले, कार्रवाई चलाएंगे। महेश जी का जवाब सुनते हैं, बोलिए महेश जी। और गुजरात की सरकार ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, आदित्यनाथ जी के साथ बात की, आदित्यनाथ जी ने हमारे सीएम के साथ भी बात की है, नीतीश कुमार जी ने हमारे सीएम के साथ नमस्कार है आपके प्रॉम्प्ट एक्शन को। अरविंद जी तो कहा मेरी बात हुई है, 3 दिन से कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग आपके। अरविंद जी, प्रॉम्प्ट एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, 10 दिन हो गए, पलायन लगातार जारी है, 45 लोगों को बंधक बना लिया गया, ये आपकी प्रॉम्प्टनेस है सर? नहीं, ये आपकी प्रॉम्प्टनेस है? 45 लोगों को बंधक बना लिया गया, 46 लोगों को शेखपुरा गांव के। पलायन मसला अपनी जगह है। जिस तरह से अपराध अभी बढ़ता जा रहा है, अपहरण तक मामला आ गया है, वो अपने आप में काफी गंभीर है। इसका मतलब है कि पूरी राज्य सरकार ये दंगा फैलने दे रही है, क्योंकि 10 दिन में दंगे कंट्रोल ना हो, 9 दिन में दंगे कंट्रोल ना हो, तो ये स्टेट का मैं बता दूं, ये अल्पेश ठाकुर की बात हो रही है। अल्पेश ठाकुर बिहार के सह प्रभारी हैं कांग्रेस के। अगर इनकी संलिप्तता हुई तो बिहार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्पेश जी, मैं पहले भी आपको बोला था डिफरेंट चैनल के माध्यम से, लेकिन ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अल्पेश ठाकुर का संगठन का जिम्मेदार है तो वो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बोल दीजिए सर। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आगे आना चाहिए। बिहार के लोगों ने उनको प्यार दिया है, बिहार के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, और मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री भी आगे आएंगे और बिहार निवासियों को आश्वासन देंगे कि आप सुरक्षित हैं, गुजरात आपका प्रदेश है। नहीं, 9 दिन नवरात्रा शुरू हो रहा है, पहले प्रार्थना कर लीजिए, फिर वो बोलेंगे, उसके पहले नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र को अगर फांसी दे सकता है तो ये तो सब कुछ कर सकता है। अरे सर, आप लोग सर, आप कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसी को ध्यान रखिएगा। 70 साल से ज्यादा समय हो रहा है आजाद हुए हुए, गर्त में पहुंचा दिया है देश को, धर्म की राजनीति करते हैं। अब आप लोगों ने प्रदेशों की राजनीति शुरू कर दी है। अरविंद जी, क्या किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र में मराठी नौकरी मांग रहे हैं, वो कहते हैं साहब मराठियों को नौकरी रिजर्वेशन दिया जाए, गुजरात में गुजरातियों को दिया जाए। तो मतलब इस तरह से तो हर जगह मतलब हम पूरी तरह से बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं, लोकल लोगों, हमारे जो मौलिक अधिकार है कि मैं कहीं भी जन्म लूं, मैं कहीं भी नौकरी करने जा सकती हूँ, उसी पर सवाल उठा दिया है। लोकल लोगों की मांग जायज है, मैं उसके कहीं खिलाफ नहीं हूँ कि लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए। अगर लोकल ग्रोथ हो रहा है और वहां बेरोजगारी है तो बाहर वालों को काम की जगह लोकल को प्रेफरेंस। गुजरात में भी ये नियम है, उस नियम पे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो नियम लागू कराना राज्य सरकार का काम है, उसकी निगरानी करना राज्य सरकार का काम है। और अगर एम्प्लॉयमेंट इस किस्म से हुआ है बाहर का, तो उस पे भी लंबे समय में पॉलिसी बना के इसको फर्क किया जा सकता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कोई अपने हाथ में ले ले और फिर अपने से फैसला करने लगे और जा के दरवाजे पे धमकी दे, उनके घर पे, उनकी बस्तियों पे, उनके फैक्ट्रियों पे। हमारे सहयोगी शिवपूजन उन गांव में शेखपुरा में मौजूद है, आपने उन महिलाओं को सुना, उनकी बेचारी पे तरस आ रहा है। नहीं, बिहार की हालत तो बहुत ही चौपट है। हम रुक करेंगे। 14 साल 13 साल से हर साल नीतीश कुमार रिकॉर्ड ग्रोथ दे रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ का बिहार का रिकॉर्ड अपने आप में सुन के हैरानी होती है, लेकिन वो रिकॉर्ड ग्रोथ कहां जाता है और किन चीजों से आता है और माइग्रेशन पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग बिहार से, करोड़ों लोग, हम अपने सहयोगी शिवपूजन का भी रुख करेंगे। उससे पहले माधव जी आपसे, जी आपने मुझे इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में जैसे रोजगार का सृजन, मैं इस चीज को मानता हूं कि बिहार में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, बिहार में निवेश नहीं हो रहा है, बिहार में अपार संभावनाएं हैं, और कहीं न कहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जो सरकार है, कहीं न कहीं एक फेल्यूर की बात है। क्या बिहार में निवेश की संभावना नहीं है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नहीं बढ़ावा जा सकता, रोजगार लगाया जा सकता है? मैं यही बता रहा हूं कि उसके पीछे रूट कॉज में जाना पड़ेगा, सरकार को जो है प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा कि पहले निवेश को बढ़ावे, रोजगार का सृजन करें। अभी जो ब्रेन ड्रेन और वेल्थ ड्रेन की स्थिति बिहार में हो गई है, उस पर रोक लगाया जा सकता है, बेशर्ते सरकार। आप ये बताइए कि अब ये जो लोग लौट के आ रहे हैं, इनके रोटी भात का आप इंतजाम करेंगे? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनको सरकार की आ रहे हैं, इनके रोटी भात का आप इंतजाम करेंगे? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर है, जनता ही भगवान है। डेमोक्रेसी में सरकार, मैं मानता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार से आशा करता हूं कि वो तुरंत जैसे संज्ञान लें और जो भी पलायन करके बिहार में पुनः वापसी हुई है उनको रोजगार देने का काम करें और रोजगार सृजन का भी काम करें और निवेश बिहार में लावें। निवेश की अपार संभावनाएं हैं वहां। अरे भाषण देना अलग बात है, पलायन शुरू हो जाना मतलब है कि इकोनॉमी का अपने गर्त में चले जाना है। सर अभी तो यूएनडीपी का रिपोर्ट भी आया, जीडीपी कितना अगर अपना लेबर बेचने की हालत में भी नहीं हो कि वो लेबर बेच के पेट पाल ले तो शरीर श्रम बेच के नहीं बेच पा रहा है, तो ये बिहार की इकोनॉमी के गर्त में जाने का ही प्रमाण है। ये कोई अभी उभार लेंगे नहीं बता रहा हूँ। सर मेरा जो सहयोगी है सर वो उन गरीब परिवारों के साथ मौजूद है, एक बार फिर उन गरीब परिवारों से बात करेंगे। शिव पूजन हमारी बात करवाइए, क्या उनकी अपने किसी परिवार वाले से कोई संपर्क हो पाया है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि 40 लोगों को छुड़ा लिया है प्रशासन ने। जी हाँ, हम उनसे बात करते हैं और सीधा जाने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी स्थिति, संपर्क साधा भी गया या नहीं साधा गया। आपके बच्चे अब छोड़ दिए गए हैं, यह जानकारी आपको मिल गई? हाँ, बच्चा हमारा यार। तो बच्चा कब तक आएगा? आपने फोन पे बात की? अभी कुछ नहीं हुआ है, फोन पे बात नहीं हुई है। कैसे आ रहा है आपका बच्चा? हमको बच्चा तो आ रहा है वैसा ही भागले आ रहा है कि कल शाम ही में फोन के फिर दोबारा फोन नहीं के, फिर फोन नहीं आया है। कुछ खाया पिया है, बताया टिकट विकट लिया है नहीं लिया है? कुछ पैसा वैसा फैक्ट्री से मिला नहीं मिला? ठीक है शिव पूजन जी। महेश जी जवाब दीजिए, गरीब महिलाएं, गरीब औरतें रो रही हैं, उनके बच्चों से बात नहीं हो पा रही है और आप लगातार पीठ थपथपा रहे हैं। बिल्कुल शोभना जी, शोभना जी, मैं पहले ही बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जो सरकार है उसकी पूरी संवेदना है उन लोगों के साथ, इसलिए जो एक्शन तुरंत लिया गया है। अभी लोगों को समझा रहे हैं लोग, सरकार में बैठे हुए लोग और प्रशासन, पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर, सब लोग समझा रहे, सब लोग सुरक्षा की गारंटी दे रहे। अभी मैं फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि 72 आवर्स में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो उसके पर मुझे टिप्पणी की जाए, मतलब ऐसा कोई बड़ा कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी। चलिए सर, ये सब बना क्यों? चलिए सर, समय खत्म हो गया है, लेकिन आपको हम सभी नेताओं को ये बता दें कि हमें आपकी संवेदनाओं की जरूरत नहीं है, हमें आपके काम की जरूरत है, आपकी अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है और इसीलिए हम आपको वोट देते हैं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राफेल